वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4 की, और इसमें बात करेंगे सिलेबस की कि सब्जेक्ट में किस तरह का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा अगला जो नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 to 8 वालों की, जो कि और 1 to 5 वालों की सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इन्हीं का सिलेबस यानी सीक्वेंस आपको मिलेगा, यानी 1 to 12 तक का है यहाँ पे। तो इस तरह से 1 to 5 को पहले देखेंगे कि क्या है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे रहेगी लिखित परीक्षा रहेगी। अगर टाइप की बात की जाए कि किस टाइप का रहेगी लिखित परीक्षा, तो ये वस्तुनिष्ठ होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत होगा, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं भाषा, यानी भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन रहेगा, यानी आपको लैंग्वेज प्लस जीएस का कंटेंट देखने को मिलेगा। पार्ट पहला जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट दूसरा जो होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे। समय अवधि की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये 2.5 घंटे हो जाएगी। ठीक है, समय अवधि यानी टाइम पीरियड जो रहेगा वो कितना रहेगा, ड्यूरेशन तो 2.5 घंटे रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर कुल अंक कितने रहेंगे। तो यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन है 150 ही अंक रहेंगे। तो ये किसके लिए है, तो प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए है ये। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस पाठ्यक्रम को देखते हैं कि इसमें है क्या। यह पत्र 2 भागों में होंगे, और भाग 1 भाग 2 भाग 2। अगर यहाँ पर भाग 1 की बात की जाएगी तो भाषा हर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू बांग्ला भाषा में व्यावहारिक यहाँ पे ज्ञान हो। तो यानी आपको अंग्रेजी एवं हिंदी और यहाँ पे आप उर्दू भी ले सकते हैं, हिंदी की जगह पर आप बांग्ला भी ले सकते हैं। भाषा का व्यावहारिक ज्ञान हो। इस भाषा में हर्तांक कम से कम क्या हो, 30% अंक हो। 30% अंक के लिए आपको 9 से 10 क्वेश्चन सही करके आने ही होंगे। ठीक है, बट मैं ये कहूँगी कि आप 15 क्वेश्चन, 30 में से 15 क्वेश्चन सही करके आएँ। आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चनों की जो संख्या होगी इसमें, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। वैसे तो आप अगर 9 क्वेश्चन भी आपके सही बैठ जाते हैं तो आप 30% के आसपास होंगे। ठीक है, तो 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके लिए कंपलसरी है सही करके आना, बट आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन है तो मैं कहूँगी 30 में से हाफ यानी 15 क्वेश्चन आपके सही बैठे। इस तरह का आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, भाग सेकंड सामान्य अध्ययन। इसके लिए प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको बहुत फोकस करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। और यहाँ पे अगर बात की जाए उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र में पाठ्यक्रम क्या है, एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी सब कुछ एससीईआरटी और एनसीईआरटी से होगा, बट इनका जो लेवल है वो आपके डिपेंड करता है एक परीक्षा की दृष्टि पर। ठीक है, तो यानी एक परीक्षा का लेवल होगा, ना कि आपका जनरली उसी क्लास के बच्चे का लेवल। तो इस तरह से यहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों ही बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती हैं। अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी के नोट्सों वाला क्लास आपको अवेलेबल कराएं यानी दें, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं दोनों ही क्लास हैं। इसके बाद मैं एक सजेशन दूंगी कि जो दिसंबर में एचटेट या कहें कि सीटेट या फिर जो भी कई कहीं भी टेट दे रहे हों, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनके लिए भी ये रामबाण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दूसरा
भाषा हर्ता यानी आपका ये किसके लिए आ जाएगा, तो 6 to 8 के लिए। ये किसके लिए होगा, अभी हमने बात की 1 to 5 की, अब ये हो जाएगा 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पे अभी भाषा हर्ता रहेगी, सामान्य अध्ययन एवं विषय रहेगा। जो आपका सामान्य अध्ययन है वो तो सबके लिए है, बट यहाँ पे विषय भी रहेगा। सामान्य अध्ययन अभी हमने किस में देखा, तो 1 to 5 में देखा, वहाँ पे सामान्य अध्ययन रहेगा, आपका विषय कोई नहीं है। बट यहाँ से आपको यानी 6 to 8 से आपको विषय का टीचर बनना होता है, तो वो विषय भी यहाँ से ऐड होता जाएगा। तो विषय के कितने क्वेश्चन होंगे, 80 होंगे, सामान्य अध्ययन के 40 होंगे, और दोनों में ही अच्छा स्कोर आपको करना होगा। यहाँ पे तो वही कंडीशन फिर रहेगी 30 क्वेश्चनों के साथ कि आपको क्या हो, 30% कम से कम अंक लाने हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूरेशन जो रहेगी वो कितनी रहेगी, तो 2.5 घंटे रहेगी। और यहाँ पे बात की जाए कि स्कोरिंग कितना है, तो 150 नंबरों का है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पे 6 to 8 याद रखिएगा। यह पत्र 3 भागों में होगा, अथवा भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में अगर बात की जाएगी तो भाषा अर्ता के लिए यहाँ पे अंग्रेजी एवं हिंदी में आप हिंदी की जगह उर्दू भी कर सकते हैं, बांग्ला भी कर सकते हैं। भाषा का व्यावहारिक ज्ञान हो, इस भाग में हर्तांक कम से कम क्या हो, 30% हो। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए 6 to 8 के स्टूडेंटों का। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ से 3 पार्टों में चल रहा है अभी। सेकंड की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। अगर बात की जाए यहीं पे भाग 3 में, तो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। विषय पत्र का मतलब है यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है या जिस सब्जेक्ट में आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है, आप उस विषय के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे गणित एवं विज्ञान, इसके लिए क्या हो, आपका BSc या फिर कहें कि जो ग्रेजुएशन हो वो साइंस ग्रुप से हो। और सामाजिक विज्ञान, इसके लिए जो आपकी ग्रेजुएशन हो वो आर्ट्स ग्रुप से हो। हिंदी या उर्दू और संस्कृत अथवा अंग्रेजी, इसमें जो आपकी मास्टरी यहाँ पे UG हो, वो भी क्या हो, आपके सब्जेक्ट हो। जैसे किसी ने डबल हिंदी दे रखा है BA में, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। उर्दू है किसी के पास BA में, तो अप्लाई कर सकता है। संस्कृत है तो संस्कृत का थोड़ा सा पीछे रहता है कि इंटरमीडिएट से संस्कृत को काउंट किया जाता है। अंग्रेजी अगर जिसके पास डबल है, लैंग्वेज यानी साहित्य और लिटरेचर जिसको कहते हैं, यानी साहित्य और भाषा दोनों है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नोट में क्या दे रखा है, स्पेशल दे रखा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु सेशन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं। तो सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी आपने अगर 1 में क्या करा, इतिहास ले लिया है, सपोज आपने जैसे सोशल साइंस का टीचर बनना आपको, तो SST का टीचर बनना है, तो आपने पहले स्लॉट में इतिहास को ले लिया है। अब दूसरे में, क्योंकि यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चनों की संख्या है आपकी खुद की, तो वो कितने हैं, 80 हैं। तो इसमें 80 क्या हो जाता है, 40 किसके हो जाएंगे यहाँ पे इतिहास के, 40 किसके हो जाएंगे भूगोल या फिर नागरिक शास्त्र के, जो भी आपने ले रखा हो। तो जो आपने पहले स्लॉट में अगर भूगोल को सेलेक्ट कर लिया है, तो दूसरे में आप क्या करेंगे, फिर दूसरे स्लॉट में आप इतिहास सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर आपने पहले स्लॉट में इतिहास विषय का चयन किया है, तो सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी अगर आप इतिहास नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने अगर भूगोल सेलेक्ट कर लिया पहले स्लॉट में, तो आपको सेकंड में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सेलेक्ट करना ही करना है। आपको सेकंड में इतिहास नहीं मिल सकता। तो जिन स्टूडेंटों को अगर स्लॉट 1 में इतिहास, मतलब जिन स्टूडेंटों को इतिहास के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उन्हें स्लॉट 1 में इतिहास रखना होगा। देन सेकंड में कंपलसरी है तीनों में से एक को लेना, यानी अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भूगोल। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट स्लॉट में भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, सेकंड में इतिहास ले लें। अगर आपको इतिहास लेना है तो उसे फर्स्ट स्लॉट में ही सेलेक्ट करना होगा, यानी सेशन 1 में ही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन उनका स्तर क्या होगा, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं श्रृंखला। अब हमारी जो बारी आती है वो किसकी आती है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे 6 to 10 की आती है, यहाँ के 9 to 10 की आती है। बेसिकली हम 9 से 10 इसको काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, सामान्य अध्ययन है एवं विषय है और भाषा है। सेम 6 to 8 के का जो वो था स्ट्रक्चर यानी पेपर पैटर्न वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन और भाग 3 में 80 क्वेश्चन है। 2.5 घंटे की अवधि है और क्वेश्चनों की जो स्कोरिंग है वो कितनी है, तो यहाँ पे 150 नंबर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे यह पत्र 3 भागों में होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में क्या होगा, तो आपका अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी के आप उर्दू भी कर सकते हैं, बांग्ला भी कर सकते हैं, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान हो। इस भाग में हर्तांक क्या हो, कम से कम 30% अंक अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो अंग्रेजी का जो क्वेश्चनिंग रहती है 30 में 10 होती है, बाद बाकी आपके लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज की होती है, चाहे वो हिंदी की हो जाए, उर्दू की हो जाए, बांग्ला की हो जाए। बट इंग्लिश के यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 8 से 10% होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 30% अनिवार्य है लाना। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाग दूसरा क्या कह रहा है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन किसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए हर जगह मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी है हर जगह, क्योंकि देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है और भूगोल हर जगह मेंशन है, चाहे आप मतलब 6 to 8 दे रहे हो, 9 to 10 दे रहे हो और 11 to 12 दे रहे हो। तो इतना जो कंटेंट है वो सबका सेम है, चाहे 1 to 5 क्यों ना हो। बट यहाँ पे आके जो 80 क्वेश्चन है उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे होम साइंस यानी गृह विज्ञान को 9 to 10 स्कूल लेवल पर नहीं दिखाया गया था। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, संगीत या कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। अगर आप संगीत या कला विषय में डालते हैं तो यहाँ पे ललित कला को भी सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी, साफ मेंशन है। और यहाँ पे याद रखिएगा। फिर दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेकंड में आपको राजनीति शास्त्र या क्या कहें अर्थशास्त्र ही में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, तब आप इतिहास नहीं ले सकते हैं। जो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम क्या होंगे, एनसीईआरटी और सीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब बात आती है 11 to 12 की, और यहाँ पे है भाषा अर्हता या सामान्य अध्ययन एवं विषय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे की अवधि है, 150 ही मार्क्स हैं। वही भी 3 पार्टों में है, यानी यहाँ पे पहला पार्ट है 1 से 30 तक, दूसरा पार्ट हो जाता है 31 से 40 तक पे। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हैं, यहाँ पे याद रखिएगा 40 तक नहीं है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ 40 क्वेश्चन और यहाँ 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें इस तरह से यहाँ पे 150 क्वेश्चनों का आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चनिंग देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सभी भाग यहाँ पे किसके लिए है, तो ये 11 to 12 के लिए है। ये भी 3 भागों में होगा। अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे भी अंग्रेजी, हिंदी भाषा वाला जो स्ट्रक्चर है भाग 1 वो सब में सेम रहना है, भाग 2 सब में सेम रहना,
भाग थर्ड में चेंजेस इसलिए रहना है कि अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो साइंस का आप पढ़ेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट है या कॉमर्स है तो आप एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड यानी ग्रेजुएशन लैंग्वेज का है तो आप भाषा का संबंधित पढ़ेंगे और वही 80 क्वेश्चन आपको भाषा के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी वही है सब के 30% अंक अनिवार्य है और एक सामान्य अध्ययन पत्र में जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूगोल शामिल है। अगर यहीं पर बात की जाती है बात थर्ड की, तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक और फिर है गणित। तो इस तरह से भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा दर्शन शास्त्र देखने को और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गृह विज्ञान। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी और संगीत एवं उद्यमिता, जो ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इनका क्या होगा। इनमें से आप जो भी लेंगे उसका स्तर कैसा होगा। जैसे आपने सपोज इतिहास को लिया तो इतिहास की आपकी 11 और 12 की बुकें आपको कंपलसरी है पढ़ना, उसके बाद भी उसका लेवल आपको इस तरह का मिलेगा कि कंपटीशन बुक से उसे कवर करना होगा। उपरोक्त विषय पत्रों के उद्गम यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो इसका स्तर रहेगा वो न्यूनतम उम्मीदवार की न्यूनतम अर्हता के आलोक में रहेगा। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को इसमें ज़रूर देखेंगे क्योंकि वही हमारी सफलता के लिए रामबाण होंगे। अर्हता भाग 1 क्या है, क्वालिफाई है। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है वह आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी स्कोरिंग बन के आएगी वो आपके सेकंड पार्ट तथा थर्ड पार्ट की होगी, यानी आपके 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चनों पर बनेगी मेरिट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, और वहाँ पे अगर 1 to 5 की बात की जाएगी 1 to 5 की, तो यहाँ पे 1 to 5 में भी यही है कि भाषा के 30 क्वेश्चनों पे कोई मेरिट नहीं बनेगी। जो मेरिट बनेगी वो 120 क्वेश्चनों से बनेगी। ऐसे ही सब में लागू होता है, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे आपका 9 to 10 हो, चाहे वो 11 to 12 हो, कि जो 30 क्वेश्चन है वो आपके क्या है, केवल पासिंग मार्क्स से आपकी जो मेरिट बनती है वो 120 पर ही बनेगी, ठीक है। तो अभी जो कट ऑफ गई है या मेरिट गई है उस पर भी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे कि वो 120 में आपको कितने क्वेश्चन करके सही आने हैं जब आप मेरिट के अंदर होंगे, या कहें कि जब आप एक कुर्सी ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या करा है, सिलेबस पर डिस्कशन किया है पूरा और सिलेबस को देखा है कि क्या है। तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये भी बात साफ साफ पहले से ही मेंशन है कि इसमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं है। उद्यमता क्या है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और मेरिट कम चॉइस होगा, यानी आपका जो भी मेरिट बनेगा यानी 120 स्कोरिंग में जो भी आपका रहेगा वही रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार करने हैं वो भी हम देख लेंगे। आरक्षित कोटि का क्या है, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो इसको मत देखिए, ये आपके काम की नहीं है। अगर आप सेम स्टेट से हैं यानी बिहार से हैं तभी ये आपके काम आएगा, ठीक है। आप वहाँ पे जनरल में ही अप्लाई करेंगे, किसी भी आरक्षण का लाभ आपको वहाँ के कैंडिडेट होने के नाते मिल पाएगा, फिर नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं अगर आप आरक्षण की श्रेणी लेकर अदर स्टेट में काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो उसकी मेरिट पर होगी कि 120 में आपको कितने क्वेश्चन सही करके आने तब आप मेरिट के अंदर होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।